एहतराम, इस मुख्तसर वक़्त के अंदर आप हजरात के सामने तरबियत औलाद पर चंद बातें बयान करने की कोशिश करूँगा। दुआ है खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ समावात रब्बे लम यज़ल से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो कुछ बुलवाए वो हक़ और सच बुलवाए, उस पर मुझे और आप तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि बच्चों पर वालिदैन का हक़ है, इसी तरह वालिदैन पर भी बच्चों का हक़ है। जैसा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ने फरमाया कि औलाद को चाहिए कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनका इकराम करें, उनका एहतराम करें, तो फरमाया इसी तरह वालिदैन का भी हक़ है कि वो अपने बच्चों की नेक तरबियत करें। नेक तरबियत करना ये ज़रूरी है और फ़र्ज़ के दर्जे में है। जो चीज़ ज़रूरी होती है उसमें इख्तियार नहीं होता, उसको हर हाल में करना होता है। अब मुसलमान को अपने बच्चों की नेक तरबियत करना ये ज़रूरी है, इसमें इख्तियार नहीं है। अब अगर वो नेक तरबियत बच्चों की नहीं करेगा तो ये वालिदैन भी बच्चों के साथ गुनाहगार होंगे। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की इब्तदा से, बचपन से ऐसी तरबियत करे जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ने फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में 7 हक़ ऐसे हैं जो वालिदैन पर बच्चों के हक़ हैं। सबसे पहला हक़ ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो उस वक़्त वालिदैन को चाहिए कि इज़हार मुसर्रत करें, खुशी का इज़हार करें बच्चे की पैदाइश पर। अब बच्चा या बेटा हो या बेटी हो, बेटा पैदा हुआ तो तब भी खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने बेऐब बेटा अता फरमाया। बेटी पैदा हो तो तब भी बच्चों वालिदैन को खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने बेऐब अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। जैसे बेटा अल्लाह की नेमत है तो बेऐन ही इसी तरह बेटी भी अल्लाह की नेमत भी है, अल्लाह की रहमत भी है। और बच्चे की बेटे की पैदाइश पर खुश होना और बेटी की पैदाइश पर नाराज़गी का इजहार करना और गमगीन होना, ये मुशरिकाना तरीके हैं। ये मुशरिकीन मक्का का तरीका है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। वो कैसे मुशरिकीन का तरीका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपकी नबूवत से पहले मुशरिकीन के यहाँ ये था कि अगर किसी के यहाँ बेटा पैदा होता तो सब खुश होते, वालिदैन को मुबारकबाद दी जाती, वालिद मिठाइयाँ तकसीम करता, हत्ता के बच्चे को चाकर उठाकर ले आता और बच्चे को आकर महफिल में दिखाता था, सरदार के पास ले आता, जहां उनकी महफिल और कचहरी लगी हुई होती, उस महफिल और कचहरी के अंदर अपने बच्चे को ले आता और खुशी का इजहार करवाता। सब उसको मुबारकबाद देते, गलियों में बच्चे को लेकर घूमते थे। और अगर बेटी पैदा होती तो नाराज़ हो जाते, गमगीन हो जाते, घर से बाहर नहीं निकलते थे, चेहरे पर कुदूरत और नाराज़गी के आसार होते थे और सरदार की तरफ से हुक्म होता था कि इस मनहूस चीज़ को अपने घर से निकालो, यहाँ तक कि वो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोद कर दिया करते। ये तरीका मुशरिकीन मक्का का, और आज बेऐन ही वही तरीका हम मुसलमानों में आ रहा है। अगर बेटा पैदा हो जाए तो खुश हो जाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं,
और अगर बेटी पैदा हो जाए तो नाराज़ हो जाते हैं, बीवी को बुरा भला कहते हैं, उसको मेके भेज देते हैं और सारा कसूरवार बीवी को करार देते हैं, उसको ताने देते हैं, कहते हैं कि तेरे ख़ानदान में तो बेटा है ही नहीं, तू तो हमेशा पीछे से लाई ही बेटियां हैं। अफसोस इस इंसान और इस कम अकल शोहर की कि इसे इतना नहीं पता कि बेटे देने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है, बेटियां देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। अल्लाह जिसको चाहे बेटियां दे दे, अल्लाह जिसको चाहे बेटे दे दे, और अगर अल्लाह चाहे ना बेटे दे ना बेटियां दे, अल्लाह तो अपने बंदे को आजमाते हैं। कभी बंदे को आजमाते हैं तो बेटियां देकर आजमाते हैं, कभी आजमाते हैं तो बेटे देकर आजमाते हैं, और कभी आजमाते हैं तो कुछ नहीं देते। सारी जिंदगी निकाह किया है, बीवी है, शोहर है, तंदुरुस्त है, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं, डॉक्टरों से इलाज कराया गया, डॉक्टर कहते हैं 100% तू भी दुरुस्त है, तेरी बीवी भी दुरुस्त है, लेकिन बेटा नहीं होता, बेटी नहीं होती। अल्लाह इनको आजमा रहे हैं कि मेरा बंदा देखूं तो सही, मेरे इस आजमाइश पर नाराजगी का इजहार तो नहीं करता। अगर ये बंदा ये बात कहते हुए अल्लाह की रजा पर राजी होता है, अल्लाह बेटे भी तू देता है, बेटियां भी तू देता है, अल्लाह अगर तूने नहीं दिया तो तेरी रजा यही होगी, तेरी कज़ा यही होगी, तो मैं तेरी इस कज़ा और रजा पर राजी हूँ। तो जब ये रजात इजहार करता है, अल्लाह उस बंदे पर इस दुनिया में राजी हो जाते हैं, और जिस बंदे पर अल्लाह दुनिया में राजी हो जाए वो दुनिया उसके लिए जन्नत बन जाती है। फिर किसी ने जन्नती को देखना हो तो उसी शख्स को देख लें जिससे अल्लाह राजी है। देखा नहीं कि इंसान मुसलमान के हर फेल व कौल में मकसूद व मतलूब सिर्फ रिज़ाए इलाही होनी चाहिए। एक ताजिर को आप देखें, तिजारत काम है उसका, अब जब वो किसी से मुआहदा करेगा, जब उसको कोई तिजारत के उसूल बताएंगे, कोई तरीक़ाकार बताएंगे, सबसे पहले वो ये कहेगा मुझे कितना बचत होगी, मैं जो अपना माल लगाऊं, मैं जो ये कारोबार करूं, मुझे कितना बचत होगी। अब उस ताजिर का तिजारत में मकसूद अपना नफ़ा है। फरमाया मुसलमान का अपने हर फेल और हर कौल में मकसूद अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। मैं ये काम कर रहा हूं तो क्या इससे अल्लाह राज़ी भी होंगे या राज़ी नहीं होंगे। मैं ये बातें कर रहा हूं, मेरे इन कौल व फेल से अल्लाह की रज़ा है या नहीं है। मुसलमान को हर वक्त यही चीज़ देखनी चाहिए। तो इसलिए वालिदैन का जो सबसे पहला हक है, जब बच्चा पैदा हो तो उस पर इजहार मुसर्रत करना चाहिए, खुशी का इजहार। और दूसरे नंबर पर फरमाया कि जब बच्चा पैदा हो तो करीबी रिश्तेदार, अजीज़ो अकारिब, दोस्तों अहबाब को चाहिए कि दुआएं करें, उस बच्चे को दुआएं दें। ये हुजूर की सुन्नत है। बच्चा पैदा हो मुबारकबाद दें, अल्लाह बच्चे की उम्र दराज करे, अल्लाह बच्चे को नेक बनाए, अल्लाह इस बच्चे को वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए, अल्लाह इसको उम्मत का रहनुमा बनाए, अल्लाह इससे दीन को आगे उजागर करे, अल्लाह इसको कुरान का कारी बनाए, अल्लाह इसको नेक बनाए, इसकी नस्ल को नेक बनाए। ये दुआएं देना भी मेरे हुजूर की सुन्नत है। हुजूर के सहाबा अपने बच्चों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ले आया करते थे और आप सल्लम उन बच्चों को दुआएं दिया करते थे। फरमाया इसी वजह से उलमा कहते हैं अपने बच्चों को उलमा के पास लाया करो, उनसे दुआएं लिया करो। छोटे छोटे कम अज़ कम उलमा फरमाते हैं हफ्ते में एक दफ़ा, अगर हफ्ते में एक दफ़ा नहीं तो कम अज़ कम 15 दिन में एक दफ़ा अपने बच्चे को किसी मुत्तकी, परहेजगार, निमाजी, अहले इल्म के पास लाया करो, उनसे दुआ कराया करो। क्यों? इसलिए हुजूर ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, हुजूर ने किसी को और को अपना वारिस नहीं करार दिया। आपने फरमाया मेरी मिरास ना माल है ना मेरी मिरास दुनिया है, मेरी मिरास तो इल्म है, जिसके पास इल्म होगा वो मेरा वारिस। ऐसे तो नहीं कहा गया। हुजूर ने फरमाया कि अगर 1000 नफलें पढ़ने से एक इल्म का बाब सीखना औला है। 1000 नफलें पढ़ना कोई आसान बात है? 10 नफलें पढ़ के घुटने जवाब दे जाते हैं, 20 नफलें पढ़ते हैं कमर में दर्द होने लग जाता है, गर्दन पकड़ी जाती है, नफलें नहीं पढ़ सकते तो 1000 कैसे पढ़ेंगे। हुजूर ने फरमाया जितना सवाब 1000 का है, इससे बेहतर एक आलिम, एक तालिब इल्म, एक इल्म का बाप एक सबक सीखता है तो उसको उससे ज़्यादा सवाब मिलता है। इस वजह से तो हुजूर ने फरमाया कि ये मेरे वारिस हैं। उलमा फरमाते हैं कि अपने बच्चों को अहले इल्म के पास, उलमा के पास लाया करे, दुआ किया करे, वो अपना दस्ते शफ़क़त और दस्ते बरकत और दस्ते रहमत उस पर फेरा करेंगे। क्यों? इसलिए कि हदीस में आता है आलिम जहाँ जाता है वहीं अल्लाह की रहमत भी साथ होती है। और फिर उसके बाद
जो दूसरा हक है, तीसरा हक ये है कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो बच्चे के जिस्म को साफ़ किया जाए। साफ़ करने के बाद अगर नहलाना मुनासिब है तो नहला लिया जाए। अगर डॉक्टर ने कहा सर्दी है या तबीयत नहीं है ना नहलाया जाए तो अब कपड़े से साफ़ किया जाए। साफ़ करने के बाद उसके दाएं कान में आज़ान और बाएं कान में तकबीर कही जाए। ये हुजूर की सुन्नत है और इसके अंदर बड़ी हिकमत है। हुजूर का एक एक फेल और एक एक कौल देखें तो इंसान के लिए दुनिया के भी फ़ायदे हैं, आखिरत के भी फ़ायदे हैं। वो कैसे? फरमाए कि दुनिया में पहला कदम बच्चा रख रहा है, अब सबसे पहली आवाज़ उसके कानों में अल्लाह अकबर की पढ़नी चाहिए, ताकि बच्चे के जहन में दिमाग खाली है, कोई आवाज़ नहीं सुनी उसने। जब आवाज़ पहली पढ़े और वो यही हो कि इस दुनिया में आ चुका है, कहीं दुनिया के मालो असबाब को बड़ा न समझ बैठना, दुनिया की ताकत को बड़ा न समझ बैठना, बल्कि सबसे बड़ी ज़ात है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। इस वजह से कहा कि पहले उसके दाएं कान में अजान दी जाए, बाएं कान में तकबीर कही जाए। और इसका दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा ये है कि इस बच्चे को बताना है, ए बच्चे तू दुनिया में आ चुका है, तेरे एक कान में आज़ान, दूसरे कान में इकामत कही जा रही है, इन तेरी आज़ान भी हो गई है, तेरी इकामत भी हो गई है, अब तेरी सिर्फ नमाज ही बाकी है। गोया कि जितना सफ़र तुझे इकामत और अजान के दरमियान वक़्त लगा है, वो इतना ही वक़्त तो इस दुनिया में रहेगा, बाकी इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। वो कैसे है? वो इस तरीके से हदीस मुबारक में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के जो ग़ुरबा हैं, मसाकीन हैं, फ़कीर हैं, वो मेरी उम्मत के अमीर लोगों से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। 500 साल गरीब लोग अमीरों से, इस वजह से तो कहते हैं ना कि इस गरीबी को भी आम न समझिए, ये गरीबी भी अल्लाह की एक नेमत है, इसको नेमत समझ के उस पर शुक्र अदा कीजिए। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के ग़ुरबा 500 साल पहले। और एक दूसरी हदीस तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी के अंदर आती है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के ग़ुरबा, मेरी उम्मत के मसाकीन अमीरों से निस्फ दिन पहले, क़यामत के दिनों में से निस्फ दिन पहले जन्नत में दाखिल होंगे। और क़यामत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा। तो इस वजह से अंदाज़ा लगाइए जो इंसान की ज़िंदगी है टोटल कितना होती है। हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत की जो उम्रें होंगी वो 60 से 70 के दरमियान होंगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र भी 63 साल है। अक्सर सहाबा ऐसे थे जो 60 और 70 के दरमियान इंतकाल फरमा गए। हुजूर ने फरमाया नॉर्मल उम्र मेरी उम्मत में इतनी ही चलेगी, चंद लोग होंगे जो इससे ऊपर जाएंगे, वगरना इससे ऊपर कोई नहीं जाने वाला। अब अंदाज़ा लगाएं ये 60 से 70 साल क़यामत के दिन के बराबर कैसे होंगे कि क़यामत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर है। तो वो सफ़र कितना सा बन जाता है। एक कान में आवाज़ अजान दी, दूसरे कान में इकामत कही, इन दोनों के दरमियान जितना थोड़ा सा वक्त गुजरा है, इस बच्चे को बता रहे हैं ऐ बच्चे तेरे कान में अजान और इकामत कही जा रही है, इन दोनों के दरमियान जितना वक्त है वो इतना सा वक्त तो दुनिया में रहेगा। फिर तेरी अजान भी हो गई, तेरी इकामत भी हो गई। देखा नहीं कि जब जनाजा की नमाज पढ़ते हैं, इंतकाल हो जाता है, अजान दी जाती है, हालांकि नाम किसका रखते हैं? नमाज जनाजा, उसको भी नमाज का नाम दे रहे हैं। यहाँ ज़ोहर की नमाज है, जुमे की नमाज है, ईद की नमाज है। फरमाया कि अब जुमे की नमाज पर अजान भी देंगे, इकामत भी कहेंगे, फजर की नमाज पर अजान भी कहेंगे, इकामत भी कहेंगे, लेकिन जनाजा पे ना अजान है ना इकामत है। क्या कहा जाता है? भाई सफ़ें बना लें, नियत कर लें और जनाजा अल्लाह अकबर करके पढ़ा दिया जाता है। ये आने वाले बच्चे को सबसे पहले आगाह किया जा रहा है, बच्चे ये 3 अमल हैं, एक अजान है, फिर इकामत है, फिर उसके बाद नमाज है। नमाज के बाद अगर अच्छी निकली नमाज तो अमाल अच्छे होंगे, दुनिया अच्छी होगी, आखिरत अच्छी होगी। अगर नमाज अच्छी ना निकली तो ये दुनिया भी अच्छी नहीं है, आखिरत भी अच्छी नहीं है। तो ऐ बच्चे तेरी अजान भी हो गई, तेरी इकामत भी होगी, अब तेरी क्या बाकी है? सिर्फ नमाज बाकी है। इसलिए दुनिया की ज़िंदगी अच्छी गुजारना, हुजूर की सुन्नत के मुताबिक गुजारना, कहीं दुनिया की दलदल और दुनिया की लज्जतों में फंस ना जाना। इसलिए जो तीसरा हक है वो क्या है कि बच्चे के कान में क्या दी जाए? अजान और इकामत।
और देने वाले के लिए सुन्नत ये है कि बच्चों को अपने हाथ में ले ले और खड़ा हो जाए और किबले की तरफ रुख कर ले और आज़ान देने के लिए कोशिश करें कि घर के अंदर जो मुत्तकी परहेजगार हो, नमाजी हो, वो आज़ान दे। नहीं तो कोई मर्द भी आज़ान दे सकता है। उसके लिए मौलवी साहब का होना ज़रूरी बेहतर है, आलिम मौजूद है अफजल है, अच्छी चीज़ मौजूद है। अच्छी के होते हुए कम को क्यों तरजीह दी जाए? अगर नहीं है, घर में खुद शौहर मौजूद है, वालिद मौजूद है, तो वालिद वुज़ू कर ले और अपने बच्चे के कान में आज़ान दी जाए। और उसके बाद जो चौथा हक है वो तहनीक का है। अरबी में एक लफ्ज़ आता है तहनीक, और हम अपनी उसे पंजाबी में पता नहीं आप क्या कहते हैं, मेरी ज़बान सरेकी है, सरेकी में हम उसे कहते हैं घुट्टी। छोटे बच्चे को घुट्टी दी जाती है और वो घुट्टी क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुर्बान जो हुजूर फरमाया करते थे, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर जब फ़ातिमा के घर जाते तो फ़ातिमा खड़ी हो जाती, हुजूर का हाथ पकड़ती और हाथ पकड़ के चूमती और चूमने के बाद अपनी जगह पर बैठती और बाअदब होकर खड़ी हो जाती। और कमाल देखिए, जब फ़ातिमा हुजूर के घर जाती तो हुजूर अपनी जगह से खड़े हो जाते और फातिमा का हाथ पकड़ के हुजूर अपनी बेटी के हाथ को चूमते और चूमने के बाद अपनी जगह पर कहाँ बिठाते हैं? अपनी बेटी को बिठाते। तो फरमाया फातिमा के घर जब तशरीफ ले गए, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए हैं। हुजूर ने फरमाया कि हुसैन बच्चे को लाइए, फातिमा मेरे बेटे को लाइए। हालांकि बेटी के बेटे हैं, अपने बेटे नहीं है, लेकिन मोहब्बत इतनी है कि क्या फरमा रहे हैं? फातिमा मेरे बेटे को लाइए। जैसे एक दादा कह देता है मेरा बेटा कहाँ है, मोहब्बत की वजह से कहता है। अब फातिमा ने दोनों हाथों से अपने बच्चे को हुजूर की गोद में पकड़ाया, हुजूर ने गोद में पकड़ा। फातिमा ने क्या की? अजवा खजूर हुजूर के सामने पेश की, आपने अपने दाहने मुबारक में ली और उसको चूसा, चबाया, चबाने के बाद थोड़ी सी ली और लेकर हजरत हुसैन के तालू पर लगा दी। इसको क्या कहते हैं अरबी में? इस अमल को तहनीक, और हम अपनी ज़बान में इसे घुट्टी कहते हैं। ये सुन्नत है और घुट्टी का जो तरीका है ये किसी बुज़ुर्ग से दिलवाई जाए, किसी आलिम से दिलवाई जाए। इसकी हिकमत, दो हिकमत है, मैं ज़्यादा नहीं बयान करता, एक दुनियावी हिकमत, एक दीनी हिकमत। दुनियावी हिकमत तो ये है कि बच्चा सबसे पहले यहाँ कदम रखा है बच्चे ने, अभी उसे खाने पीने का भी नहीं पता, कुछ पता नहीं है, ये माँ का दूध देने से पहले सुन्नत है, ताकि बच्चे के जब यहाँ घुट्टी दी जाएगी उसको खजूर लगेगी या कोई मीठी चीज़, खजूर नहीं है तो मीठी चीज़ भी दे सकते हो, बच्चे को चूसना आएगा, चबाने का कैसे चूसा जाता है, फिर उसके बाद बच्चे ने माँ का दूध पीना है। अगर इब्तिदा में ही माँ का दूध दिया जाए उसे पता नहीं चलेगा क्या चीज़ है। इसलिए शरीयत ने फरमाया बच्चे को मानूस करने के लिए सबसे पहले ये घुट्टी दी जाए। और इसका शरी क्या फ़ायदा है? शरी ये है कि जब किसी बुज़ुर्ग और आलिम से घुट्टी दिलाओगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि उस बुज़ुर्ग और आलिम के असरात और उसके बरक़ात उस बच्चे में मुंतकिल होंगे। अल्लाह इस बच्चे को नेक बनाएगा, इसकी आदात रजीला नहीं होंगी बल्कि इसकी सिफ़ात जो होंगी वो नेकी वाली होंगी, कामिला सिफ़ात होंगी। ये वालिदैन का नूर नज़र लख्ते जिगर बनेगा। इस वजह से फरमाए किसी आलिम से घुट्टी दिलवाई जाए, किसी बुज़ुर्ग से, किसी अल्लाह वाले से घुट्टी दिलवाई जाए। नहीं है तो कम से कम आप लोगों के पास आपकी मसाजिद तो है ना, हर मोहल्ले में मस्जिद है, मस्जिद में इमाम भी होता है या नहीं होता? मुझे बताइए कि इमाम तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ाता है, सारा दिन रहता कहाँ है? मस्जिद में रहता है, गुनाह नहीं होता, तो इससे बड़ा नेक कोई होगा क्या? नेकी के लिए उसको सींग लगे हुए हों बुजुर्गी के? तो ये बुजुर्ग है जो गुनाह ना करे, 24 घंटे मस्जिद में रह रहा है, तकबीर उला के साथ तुम्हें नमाज पढ़ा रहा है, ये बुजुर्ग नहीं है तो और कौन है? तो अपने मस्जिद के इमाम के पास ले जाइए, आलिम है आलिम के पास ले जाइए, उससे अपने बच्चे को क्या दिलाइए? घुट्टी। और उसके बाद अगला जो मरहला है फरमाया अपने बच्चे का नाम रखिए। 7वें दिन बच्चे का नाम रखना सुन्नत है। और आज अक्सर हज़रात मुझे फ़ोन करते हैं नाम के मुताल्लिक़, मुफ्ती साहब बच्चा पैदा हुआ है, कोई नाम बताइए। लेकिन अफसोस की बात यह कि साथ 2 शर्तें भी बताते हैं। जब भी किसी ने फ़ोन किया या किसी की मुलाकात हुई और वो अक्सर 2 शर्तें भी साथ है। वो 2 शर्तें क्या हैं? कहते हैं मुफ्ती साहब बेटा पैदा हुआ है, नाम बताइए, बेटी पैदा हुई है, नाम बताइए, लेकिन नाम ऐसा हो जो मुख्तसर हो, जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं निक नेम, मुख्तसर हो, और फिर ऐसा हो जो पहले हमारे ख़ानदान में भी ना हो, ऐसा हो जो पहले हमारे ख़ानदान में भी किसी ने ना रखा हो, और हो भी क्या?
मुख्तसर हो। हालांकि ये देखें कि हुजूर ने क्या फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आप सल्लम के पास आए, फरमाया कि या रसूलल्लाह सबसे अच्छे नाम क्या हैं? आपने फरमाया कि अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, उबैदुल्ला, ये सबसे अच्छे नाम हैं। तो इसलिए शरी जो मसला नामों के मुताल्लिक समझ लीजिए, शरी मसला ये है कि नामों के अंदर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नाम रखे जाएं। अल्लाह के कितने सिफाती नाम हैं? 99 नाम हैं। कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान के आखिर में सिफाती नाम रखे हुए हैं, लेकिन उन सिफाती नामों के शुरू में अब्द का लफ्ज़ ज़रूर लगाना है। रहमान अल्लाह का सिफाती नाम है, रहीम अल्लाह का सिफाती नाम है। तो अब अब्दुर्रहमान रखें, अब्दुर्रहीम रखें। जब उस बच्चे को बुलाएं तो रहमान ना बुलाएं, रहमानी कहते हैं हम उसको, रहीमी कहते हैं ना कहें। क्यों? अल्लाह का नाम ना बिगाड़ा जाए। ये छोटी छोटी बातें हैं, हम इसको समझते नहीं हैं और ये छोटी बातों में मुब्तला होके, हालांकि हकीकत में ये बहुत बड़ी दीन की बातें हैं। हम इसको मामूली मसले समझते हैं, आम से मसले समझते हैं। इसलिए वो नाम जो अल्लाह के सिफाती नाम हैं उनके साथ अब्द का नाम जरूर लाया जाए और किसी को बुरे नामों से न पुकारिए। कुरान मजीद का हुक्म है, कुरान मजीद का क्या है? वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब। ये हुक्म अमर का सीगा है। अमर कहते हैं हुक्म को। अल्लाह ने कोई मशवरा नहीं दिया उम्मत को, मखलूक को, वैसे नहीं, बल्कि हुक्म दिया है, ऐ मेरी मखलूक तुमने किसी को बुरे अलकाब से नहीं पुकारना। अब अगर कोई किसी को बुरे अलकाब से पुकारेगा तो ये गुनाह कबीरा है, ये गुनाह का शिकार होगा उसको उसके असल नाम से। लेकिन अफसोस ये होता है सबसे पहले अपने बच्चों का नाम वालिदैन ही ख़राब करते हैं, क्योंकि मुआशरा बच्चों को उन नाम से पुकारता है जिन नामों से बच्चों को कौन पुकारता है? उसके वालिदैन पुकारते हैं। हम कभी मोहब्बत, ये मोहब्बत नहीं है, हम मोहब्बत में नाम उसका अब्दुल्ला, इतना प्यारा नाम, उसको अब्बू अब्बू अब्दू अब्दू कह के बुलाएंगे। अब अच्छा नाम, बेहतरीन नाम को क्या कर रहे हैं? बिगाड़ रहे हैं। ये मोहब्बत है? ये नफरत है? ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत करो तो उसको अच्छे नाम से पुकारो। और उसके बाद फरमाया कि ऐसे नाम रखो जो कुरान मजीद में हजरत अंबिया के नाम रखे गए हैं और हजरत सहाबा इकराम अहले बैत के जो नाम हैं वो नाम रखे जाएं। अगर अल्लाह ने बेटी दी है तो बेटी के वो नाम रखिए जो पहली उम्मतों की नेक खवातीन के नाम कुरान मजीद में आए हैं। हज़रत मरियम का नाम कहाँ आया है? कुरान मजीद में आया है। आप मरियम का नाम रखें। आसिया का नाम कुरान मजीद में आया है, नेक खातून है, इसका नाम रखिए। हुजूर की बेटियां हैं, हुजूर की 4 साहबजादियां हैं, उनके नामों पर नाम रखे। हुजूर की 11 बीवियां हैं, अज़वाज मुतहरात हैं, उनके नामों पर नाम रखिए। या फिर फरमाया कि हज़रत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की बीवियों के मुताबिक नाम रखिए। और उसके बाद फरमाया कि नामों के अंदर एक और चीज़ का ख्याल रखना है, वो उसके मानी का ख्याल रखना है। नाम का मानी अच्छा होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि नाम के मानी का असर इंसान की ज़ात पर भी पड़ता है, इंसान की ज़ात पर भी पड़ता है। किसी आलिम से पहले नाम भी पूछा जाए, मानी भी पूछा जाए। 3 चीज़ें मद्देनज़र रखी जाएं। नाम जो शरीयत के मुताबिक किसी नबी का हो, किसी सहाबी का हो, या हुजूर की अज़वाज का हो, या हुजूर की बेटी का हो, और उसका माना भी क्या हो? अच्छा हो। मेरी अपनी बेटी है, मैंने अपनी बेटी का नाम आतिका रखा है। क्यों? आतिका का माना क्या है? आतिका का माना है पाक साज, नेक औरत, अल्लाह वाली औरत। और ये हुजूर की फुफ्फी का नाम था, हुजूर की। और दूसरी बच्ची अल्लाह ने मुझे दी, उसका नाम मैंने आफिया रखा है। और देखे मिल भी रहे हैं। और आफिया का माना क्या है? आफियत वाली, जिसको अल्लाह ने अपनी अमान में रखा हुआ हो, महफूज रखा हुआ हो। इस वजह से उलमा से नाम भी पूछे जाएं और नाम के मानी भी पूछे जाएं। और उसके बाद जो अगला हक है, आज हमारे माशरे में क्या होता है? हम अदाकारा के नाम रखने की कोशिश करते हैं। जो नाम हम ड्रामों देखते हैं, ड्रामों में औरतों और मर्दों के देखते हैं, वो नाम रखने की कोशिश करते हैं। खुदारा कल क़यामत के दिन इन्हीं नामों से पुकारा जाएगा। और अगर किसी नबी और किसी उम्मती, अच्छे उम्मती सहाबी के नाम पर नाम होगा तो उस अच्छे नाम से पुकारा जाएगा। कल क़यामत के दिन इन्हीं नामों से पुकारा जाएगा। इस वजह से अपने नाम अच्छे रखिए। और अगला हक जो वालिदैन का है, वो क्या हक है? वो ये है कि बच्चे का 7वें दिन अकीका किया जाए। बच्चे का नाम भी 7वें दिन रखा जाए और अकीका करना भी ये सुन्नत, और सुन्नत जो मुस्तहब के दर्जे में है। इसका मतलब क्या है? जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौलत दी है,
अल्लाह ने अपने माल दिया है, तो अब बच्चा अगर बेटा पैदा हुआ है तो बेटे के 2 बकरे या 2 बकरियां, अब बेटी है तो बेटी का 1 बकरा या 1। अच्छा, नर और मादे में कोई तखसीस नहीं है। हमारे यहाँ एक रिवाज चल पड़ा है, नर करोगे तो सवाब ज़्यादा मिलेगा, मादा करोगे तो सवाब, ऐसी कोई बात नहीं है। शरन कहीं ऐसा नहीं है, बल्कि कुर्बानी के अंदर भी यही हुक्म है, नर कुर्बानी करो तब भी कबूल है, मादा करो तब भी कबूल है। ये नहीं है कि नर में सवाब ज़्यादा है और मादा में सवाब, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से कहा अकीका। और अकीके के जानवर में शराइत क्या है? फरमाया कि ये सारी वही शराइत हैं जो कुर्बानी के जानवर में, यानी कुर्बानी का जानवर छोटा जानवर है, 1 साल का होना चाहिए। हमारे यहाँ है दुंदा हो, दांत टूटे हुए हों। शरीयत में ये शर्त नहीं है दुंदे होने की, शरीयत में जो शर्त है वो क्या है? पूरे 1 साल होने की, चाहे उसके दांत टूटे हों या दांत ना टूटे हों, साल का होना शर्त है। अल्लाह ने माल दिया है तो बच्चों का अकीका कीजिए। अकीके का फ़ायदा क्या होगा? इसलिए कि हज़रत उलमा फरमाते हैं, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें बेऐब बच्चा दिया है, उस बेऐब बच्चे के शुक्राने में 2 बेऐब बकरे या बकरियां अल्लाह के रास्ते में ज़बह की जाएं। और फिर हदीस मुबारक में आता है, ये अपने बच्चों का सदका है। जब एक इंसान अकीका कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बच्चे पर आने वाली तकालीफ को, आने वाली परेशानियों को, आने वाली मसाइब को खुद दूर फरमा देते हैं। इसलिए तो आता है ना हदीस मुबारक में, अपने बीमारियों का इलाज किससे कीजिए? सदका से कीजिए। अपने मरीजों का इलाज सदका से कीजिए। अपने परेशानियों को ख़त्म कीजिए किससे? तो सदक़े की आदत डालनी चाहिए, रोज़ की आदत हो, अपनी रोज़ाना की आमदन से सदका हो, महीने की आमदन है तो उसी के मुताबिक सदका हो, हफ्ते की आमदन है तो उसी के मुताबिक सदका हो। किसके नाम पे सदका दे रहे हो? अल्लाह के नाम पर, तो तुम्हें बढ़ चढ़ कर देना चाहिए। देना वाले ज़ात कौन है? माल देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है, और देना भी किसके नाम पे है? अल्लाह के नाम पे है। ना हमारा माल है और ना हमारा नाम है, बल्कि उसका जो इनाम होगा वो किसे मिलेगा? वो इनाम हमें मिलेगा। इस वजह से फरमाया, अगर कोई शख्स अपने बच्चे का अकीका 7वें दिन नहीं कर सका, ये मसला भी सुन लें, 7वें दिन अकीका वुसअत नहीं थी, ये वुसअत थी तो हालात नहीं थे। अब अगर अकीका करना चाहता है तो अब भी अकीका कर सकता है, अब कोई उम्र मुतय्यन नहीं। अलबत्ता 7वें दिन का लिहाज रखना ये सुन्नत और मुस्तहब है। वो कैसे? 7वें दिन का मैं एक आसान कुलिया और तरीका बताता हूँ कि अगर बच्चा आपका पैदा हुआ है जुम्मतुल मुबारक के दिन, तो इसका जुम्मे से जब गिनेंगे तो 7वां दिन बनेगा जुमेरात को। तो जब भी बच्चे का अकीका करें तो कब करें? जुमेरात। जो बच्चा जुम्मे को पैदा हुआ है, अब अगर उसका अकीका आज करना है, साल बाद करना है, 2 साल बाद करना है, तो किस दिन करना मुस्तहब है? जुमेरात को। लेकिन अगर आपने जुमेरात को नहीं किसी और दिन किया है, तब भी अकीके का सवाब मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सवाब नहीं मिलेगा, ये एक मुस्तहब और अफजल तरीका आपको बताया गया है। और उसके बाद अगला अमल, जब अकीका कर लिया जाए, अगला अमल यह है कि बच्चे के सर के बाल कटवाए जाए। और सर के बाल कटवाने की भी बेहतरीन शरीयत में तरीके। पहला तो ये है कि जब सर के बाल कट जाएंगे, इंसान के मसामात जो सर के होंगे वो खुल जाएंगे। और अब मसामात जब खुल गए, दिमाग सबसे बड़ी चीज़ है, वो फ्रेश होगा और उसकी ग्रोथ खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगी। ये तो एक साइंसी तहकीक है, और हुजूर ने जो फरमाया वो हुजूर की सुन्नत समझ के अगर किया जाए तो सवाब मिलेगा। लेकिन बच्चे के जो बाल काटने हैं, उन बालों को फेंक नहीं देना। उसका जो शरई हुक्म है, उन बालों को लेकर चांदी के बदले उन बालों का क्या करना है? वज़न कराया जाए। वज़न कराने के बाद उन बालों का जितना वज़न बने, चांदी का आधा तोला बना है, 2 तोले बना है, 1 तोला बना है, मिसाल के तौर पर चांदी का तोला इस वक्त 1100 रुपये तोला है, तो अब 1 तोला बना तो ये 1100 कीमत अल्लाह के नाम पर क्या कर दे? सदका कर दे। इससे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बच्चे पर आने वाले मसाइब और तकालीफ को क्या करेंगे? दूर फरमा देंगे। और उसके बाद फरमाया अगली चीज़, अपने बच्चे का खतना फरमाए।
अपने बच्चे का खतना करना। हदीस मुबारक में आता है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खतना अंबिया की सुन्नत है। और एक दूसरी हदीस में आता है हुजूर ने फरमाया कि ये खतना मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, मिशकात शरीफ के अंदर भी आता है। हुजूर ने फरमाया कि 10 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की फितरत से हैं, उनमें से एक ये खतना भी है। और उन्हीं 10 चीज़ों में से खुशबू लगाना भी है, उन्हीं 10 चीज़ों में से मिसवाक करना भी है, उन्हीं 10 चीज़ों में से अपनी मूछों को छोटा करना भी है, उन्हीं 10 चीज़ों में से अपनी दाढ़ी मुबारक को बड़ा करना, एक मुश्त के बराबर रखना भी है। तो इसलिए फरमाया 7वें दिन अपने बच्चे का क्या किया जाए, खतना। ये अफजल है। अगर 7वें दिन नहीं किया तो कोई फ़र्ज नहीं, 7वें दिन आप आगे करवा सकते हैं, लेकिन क्या है कम अज़ कम बच्चा बालिग ना हो। बच्चा 7 साल की उम्र से कम में बच्चे का क्या कर लिया जाए। लेकिन हुजूर की बात में हिकमत है, ये बात तजर्बे से साबित है। जब बच्चे का खतना 7वें दिन कर दिया जाए तो वो बच्चा वालिदैन को तंग नहीं करता और ना ही बच्चा खुद ज़्यादा बीमार होता है। लेकिन जब उम्र कुछ बड़ी हो जाती है, जब खतना किया जाए तो बच्चा खुद भी क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है और वालिदैन को भी बहुत ज़्यादा क्या करता है, तंग करता है। ये चंद बातें मैंने आप हजरात के सामने रखी हैं और आखिर में मैं एक तरबियत का एक बेहतरीन उसूल बयान करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तरबियत का बेहतरीन उसूल वो क्या है? आज हर बाप चाहता है कि मैं आइडियल बाप बनूं, हर बाप चाहता है कि मेरी औलाद आइडियल औलाद हो, एक नमूना हो माशरे में, तरबियत इसकी बहुत अच्छी और बहुत आला हो, मुआशरा और ख़ानदान देकर आशीष करें कि फ़लाँ के बेटे और फ़लाँ की बेटियां, हमारे काश बेटे और बेटियां ऐसी होती। तो उसके लिए पहले एक हदीस सुनाता हूँ। हदीस मुबारक में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मजलिस में एक खाने की दावत पर गया। हुज़ूर के सामने खाना रखा गया, वो खाना गोश्त था और गोश्त में कद्दू डाले हुए थे, शोरवे का खाना था। मैं हुज़ूर की तरफ देख रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खाने से कद्दू ढूंढ रहे हैं, तलाश कर कर के आप नोश करते हैं। मैंने महसूस किया कि आपको कद्दू पसंद है, जिसकी वजह से आप खाने में क्या कर रहे हैं, कद्दू तलाश कर रहे हैं। तो हज़रत अनस फरमाते हैं उस दिन से मैंने भी क्या कर लिया, मैंने कद्दू से मोहब्बत करना शुरू कर दी। जब भी खाना बनाता उनमें कद्दू ज़रूर डलवाया करता था। एक और हदीस में आता है, हज़रत उबैद बिन जुरैज ये फरमाते हैं, मैंने सवाल किया हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, मैंने कहा मैंने आपके अंदर 4 बातें ऐसे देखता हूँ कि जो बातें आपके बाकी साथियों में नहीं देखता। कहा कि एक बात तो ये है कि जब आप बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं तो आप 2 रुकने यमानी पर इस्तिलाम करते हैं, उनको हाथ लगाते हैं। मैंने आपके बाकी साथियों को ऐसे करता नहीं देखा। और जब ज़िलहज्जा का चांद नज़र आता है आपके बाकी सारे साथी हज का इहराम बांध लेते हैं, आप नहीं बांधते। आप यौम तरविया का इंतज़ार करते हैं। यौम तरविया 8वीं ज़िलहज्जा को कहते हैं। आप 8वीं ज़िलहज्जा को एहराम बांध के फिर हज की तरफ रवाना होते हैं, जबकि आपके साथी यकुम ज़िलहज्जा से एहराम बांध लेते हैं। इसकी क्या वजह है? और फिर फरमाने लगे मैंने आपको सफ्ती जूते पहने हुए देखा। सफ्ती जूते वो होते हैं जो चमड़े के जूते हों लेकिन उस पर बाल ना हों, बगैर बाल के बाल जूते हों, वो जूते हुए पहने हुए देखा, जबकि आपके साथियों को और को ऐसे जूते पहने नहीं देखा। और चौथी बात मैंने आप में ये देखी कि आपने जर्द रंग का कुर्ता पहना हुआ था, मैंने आपके बाकी साथियों को तो कभी पहने हुए नहीं देखा। अब अगली जवाब सुनिए किनका, हज़रत अबू अब्दुर्रहमान, ये कुनियत है किनकी, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, फरमाने लगे कि मैं जो बैतुल्लाह का तवाफ़ करता हूँ, 2 रुकनों का इस्तिलाम करता हूँ, इस वजह से कि मैंने हुजूर के साथ तवाफ़ किया, हुजूर ने मेरे सामने इन 2 रुकनों पर हाथ लगाया तो मैंने हुजूर को देखा, इस वजह से मैं भी क्या करता हूँ, ऐसे करता हूँ। और मैंने हुजूर को 8वीं ज़िलहज्जा पर एहराम बांधते हुए देखा, तो इस वजह से मैंने भी कब बांधना शुरू कर दिया, 8वीं ज़िलहज्जा को। मैंने हुजूर को सफ्ती जूते पहने हुए देखा तो मैंने भी उसी पर अमल करना शुरू कर दिया। मैंने जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन जर्द कुर्ते में देखा तो मैंने भी कौन सा कुर्ता पहन लिया, जर्द पहन लिया। अब बात करने का मकसद ये है कि अपने बच्चों की तरबियत चाहते हो, अगर बाप चाहता है कि मेरा बच्चा नमाज़ी बन जाए, बाप चाहता है कि मेरा बच्चा तकबीर उला का पाबंद बन जाए, मेरा बाप चाहता है कि मेरा बच्चा बाअखलाक हो, तो अब नमाज़ी बनाने के लिए, नमाज के लिए बच्चे को ना कहो। अब कहोगे मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं,
बच्चे को नमाज के लिए ना, हाँ बच्चे को नमाज के लिए ना कहो, अलबत्ता बच्चे को नमाज पढ़ के दिखाओ। कहो नहीं, बच्चा एक दिन देखेगा बाप नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, बच्चा दूसरे दिन देखेगा बाप नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, तीसरे दिन खुद बच्चे के साथ बच्चा बाप के साथ चल पड़ेगा। अगले दिन जब देखेगा बाप तो बाअखलाक है, ऐसा बात करता है, बड़े के सामने झुक के बात करता है, बेटे में वही सिर्फ देख कर बच्चा कॉपी करता है, बच्चा नोट करता है। और अगर तुम चाहते हो मेरा बच्चा गालियां ना निकाले, अपनी जबान को कंट्रोल में रख लो। अगर चाहते हो कि मेरा बच्चा रात को जल्दी सोए तो पहले खुद जल्दी सोने की आदत अपना लो। आज कैफियत क्या होती है, हमने मोबाइल पकड़ा हुआ है, खुद मोबाइल देख रहे हैं, आवाजें लगा रहे होते, बच्चा सो जा, सुबह स्कूल जानी है, स्कूल जाना है, मदरसे जाना है। बच्चा कहां से होता है, पहले बच्चे को सोकर दिखाओ। चाहते हो कि बच्चा उठता नहीं है, पहले तहज्जुद के वक्त बच्चे को उठकर दिखाओ। जैसे फेल बाप करेगा मां करेगी, बेटा भी उसी के मुताबिक फेल और अमल करेगा। जब उसी के मुताबिक अमल करेगा तो अब बाप भी आइडियल बन जाएगा और बेटा भी आइडियल बन जाएगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक साहिब, हमारे एक दोस्त ताल्लुक़ वाले हज़रत मौलाना कारी अजीम साहब तशरीफ़ फरमा है यहाँ। पिछले दिनों मेरा भी उनके मदरसे में जाना हुआ और उनका मदरसा देखकर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे दीन का काम लिया हुआ है। तो आज यहाँ तशरीफ़ लाए, फरमाने लगे कि इमारत तामीर का काम भी हो रहा है, मस्जिद का भी और मदरसे का भी। तो हज़रात साथियों से ज़रा अपील कर देना कि मदरसे का ताउन फरमा दें। मैं ज़रूर नेकी के काम में, क्यों हदीस मुबारक में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, फरमाने लगे या रसूलल्लाह मेरे पास सवारी नहीं है, घोड़ा नहीं है, पानी भरने के लिए जाता हूँ ऊँट नहीं है, कोई सवारी दे दीजिए। हुजूर ने फरमाया कि मेरे पास तो सवारी नहीं है, अलबत्ता आप ऐसे करो कि फ़लाँ कब्रिस्तान के करीब चले जाओ, वहाँ एक शख्स खेल रहा होगा और उसको जाकर मेरे सलाम कहो और उसको कहो कि हुजूर फरमा रहे हैं कि आपको सवारी दे दें। अब फरमाया कि वो शख्स गया और जाने के बाद गया तो फरमाते हैं आप सल्लम आपको सलाम कह रहे हैं। और हुजूर ने फरमाया कि मुझे, वो शख्स ने कहा वाकई कसम उठा दो। अब वो कह रहे कि मुझे एतबार नहीं, ये नहीं कि मुझे एतबार नहीं था, बल्कि मैं खुशी से बार बार उससे कहलवा रहा था कि तू कहे कि हुजूर मुझे क्या भेज रहे हैं, सलाम भेज रहे हैं। तो उन्होंने उसको सवारी दी, वो शख्स वापस हुजूर की खिदमत में आया। उस वक़्त आप अपने तमाम सहाबा में बैठे हुए थे, सवारी लेके और खुश खुश था। तो हुजूर फरमाने लगे कि अगर किसी शख्स के पास कुछ नहीं है तो अगर वो किसी की तरफ राह दिखा दे तो वो भी उसी तरह अमल करने वाला है। तो आप हजरात अगर ताउन करेंगे तो उम्मीद है कि आपके ताउन में सवाब मुझे भी मिलेगा और आपका दिया हुआ ज़ाय भी मसरफ पर लगेगा। हर शख्स ताउन करके जाए, कोई खाली ना जाए, जितना हो जाए अपने औशर से, ज़कात से, सदक़ात से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिन भाइयों ने सुनते पढ़नी है सुनते पढ़ लें। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।